May I come in, sir? Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat. Thank you, sir. So, Shreyansh. What is your first name? Shreyansh or Ramtek? My name is Shreyash. Achha. Shreyash. Shreyash. Not Shreyansh. Okay. Then Bharat is? My father's name, actually, in our Maharashtra, the name is written as first is surname. So as Ramtek है पहले आया. Ramtek is your surname. Yes, it's Then my comes your name and then Yes. father. Okay. Tell more about yourself. Your More. introduction. Other than that, Yeah. What you have done till date? What is your education? I have done my 10th and 12th from Amravati itself. I am from Amravati, Maharashtra. And I have done my graduation from College of Engineering, Pune in the year 22 pass out. So after that, I am just preparing for engineering services only. For last 2 years you are preparing for Yes. it? In the year 23, I have appeared in the interview of engineering services, Okay. but not able to make into final Yeah, selection. okay. This year again you have. This is going to be my second attempt in interview for engineering services. So your parents are working or? My father is a teacher Okay. in government school Hmm. in Maharashtra only, Amravati only. Okay. So you didn't like the teaching profession? नहीं ऐसा नहीं. Can I continue in हिंदी? हाँ हाँ. नहीं मतलब नहीं ऐसा टीचिंग कभी की नहीं है इसे प्रोफेशनल टीचिंग नहीं है. पसंद नहीं आया टीचिंग? हाँ मतलब पैशन इतना है नहीं मुझे टीचिंग में. तो आपकी क्या चॉइस है पहली? रेलवे मैनेजमेंट सर्विस? हाँ, RMS मैकेनिकल इज माय फर्स्ट चॉइस. क्यों? बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है टेक्नो मैनेजरियल जॉब करने में. सो मतलब अब अगर चाइल्डिश बताया जाए तो मैं बचपन से ही ट्रेन्स में सफ़र किया हूँ. सो तब मैंने डिसाइड किया कि कोई ऐसी सर्विस करेंगे जो रेलवे में रहेंगे. सो दैट्स वाई ग्रुप ए इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर मी. सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट ओनली. जो बाकी सर्विसेज है उसमें क्या स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए? जैसे बाकी 7-8 सर्विसेज हैं. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस है. देन डिफेंस एरोनॉटिकल का क्या? व्हाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर दैट? आजकल तो डिफेंस का बड़ा वो है और एरोनॉटिक्स का तो बहुत ज़्यादा है. हाँ नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट किसी ना किसी को ऊपर मतलब प्रेफरेंस देने हैं. सो अच्छा. इफ़ आई गेट सिलेक्टेड डिफेंस एरोनॉटिकल इज 7th चॉइस. उससे ज़्यादा तो आप उसमें बाकी सर्विसेज को दे रहे हैं प्रेफरेंस. कोई विशेष वो है इसमें? नहीं ऐसा विशेष नहीं है. मतलब मैं थोड़ा स्टडी किया बट जितना मेरे अकॉर्डिंग बना था आई प्यूट दैट प्रेफरेंस. ओके, थैंक यू. आप Can you tell me something about history of COP? यस. कब बना था ये? किसने बनवाया था? एग्जैक्ट ईयर्स तो मुझे क्यों बनवाया था? कॉलेज का स्थापना मतलब इंग्रज के टाइम से है, बट एग्जैक्टली ईयर इस्टेब्लिशमेंट का मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं पता. कितनी ब्रांचेस अभी वहाँ पे? अभी अराउंड 8 तो है जहाँ तक कि मुझे पता है. सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आर देयर. कन्वेंशनल ब्रांचेस? हाँ जो कन्वेंशनल ब्रांचेस पहले से हाँ चली आ हाँ रही हैं? हाँ कन्वेंशनल तो है. अच्छा बताइए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच डीजल इंजन वर्क्स? डीजल इंजन कैसे काम करता है? सो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होते हैं. उसमें एक पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, देन कंप्रेशन होता है एंड
सो मिस कर रहा हूँ थोड़ा. तो कैसे चलेगा? फ्लो चार्ट बना सकते हैं? आपने एक और तो डीजल दिया, दूसरी ओर आपकी पावर निकली, तो बीच में क्या क्या है? कोई फ्लो चार्ट बन सकता है? फ्लो चार्ट. और डीजल दिया तो कहीं गया, वहाँ क्या काम हुआ, फिर कहीं गया, वहाँ क्या काम हुआ, हाँ. फिर उस एनर्जी को आपने कैसे प्राइम मोटिव में कैसे कन्वर्ट किया? सो इट इज़ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हमने रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया. तेल डाला नहीं डाला? हाँ. तेल कहाँ गया? बोलते सिलेंडर में इंजेक्ट करते हैं हम. पंप में गया, फ्यूल पंप में गया. हाँ. तो ये आपको, भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मशीन आपकी कैसे चलेगी? पावर से चलेगी. हाँ. ठीक है ना? पावर कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी डीजल, इट कैन बी इलेक्ट्रिक, इट कैन बी एनीथिंग. यस. तो आपने डीजल डाला, फिर कहाँ गई डीजल, कहाँ गया आपका? तो बेसिक है यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग का. हमने तो इलेक्ट्रिकल नहीं, मोटर नहीं पूछा आपसे. ठीक है, पढ़ो लिखो प्लीज. अंकित. You play chess. यस. How many squares are there in chess? Don't tell me 64. So we can found it by conventional formula, just like permutation and combinations. So the 64s are the very small one, but we calculate all, then we can do the calculations like 8 square plus 7 square plus 6 square up to 1. So that might sum around 204, I think 204. But the method I know how to calculate the all squares. Who are good chess player currently in India? In India, so latest I heard about Divya Deshmukh. She is from Nagpur, and the popular are Vidit है, प्रज्ञानंद है, गुकेश. ये तो ग्रैंड मास्टर्स हैं अभी. Two grandmasters which are brother and sister. ब्रदर आई डोंट नो, नहीं पता. Pragnananda and her sister. आई डोंट नो. Fine, not an issue. Now, have you seen Canon? You have done your college from Pune, right? यस. You must have visited the fort, Singhgarh Fort. सिंहगढ़ चांस नहीं मिला कभी जाने का. कोई भी किला देखा है? हाँ देखा है. तोप देखिए? हाँ. यस. Canon, या क्या? ओके. हाँ. right? So, why the cross section is decreasing downwards or on the other side? ताकि जो टारगेट है उसको नेविगेट अच्छे से किया जाए. मीन्स क्रॉस सेक्शन आप उसका बोल रहा है बुलेट का एट द एंड, Not the shell of it. शेल ऑफ इट इज कॉन्वर्जिंग. आई थिंक टू नेविगेट द टारगेट ओनली. मीन्स स्पेसिफिकली कौन से टारगेट पे. अगर मैं उसको सिलेंडर रखता तो ओह. it's look like a frustum of a cone, right? हाँ. यस यस. एट द एंड. If I keep it cylinder then तो अभी टारगेट तो नेविगेट हो जाता. बट फिर अगर वो स्पेरिकल बॉल है तो उसमें शायद रोटेशन आ सकता है. मुझे नहीं पता. सॉरी. वो तो कोन में भी आ सकता है. हाँ. नहीं पता. Something with fluid dynamics. It might be its velocity will increase due to reduction in cross section at the end. Fine. So there's lot of news of ethanol blending Yes. in petrol. Yes. There are pros of it. Government is telling the pros Yes. to everybody. Yes. What are the cons? The 20% ethanol
might not get suitable for those vehicles which are manufactured 3 years before. Means they are not graded for मतलब वो compatible नहीं है E20 फ्यूल के लिए. सो उसके वजह से अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो वियर एंड टीयर हो रहा है, जो रबर पार्ट्स और व्हाट एवर इट इज़. तो ये कौन से लोगों का माइलेज उसके वजह से डाउन हो रहा है गाड़ी का. माइलेज क्यों डाउन हो रहा है? माइलेज इसीलिए डाउन हो रहा है क्योंकि वियर एंड टियर हो रहा है. सर नो आइडिया, बट प्रॉब्लम्स तो आ रही है वियर एंड टीयर का, मैंने थोड़ा पढ़ा है. और उसके जो फ़ायदे जो प्रीवियस व्हीकल्स है जो E20 कंपैटिबल नहीं है, यही मतलब. माइलेज कम होने का क्या कारण है? सोचो जरा. Let me hint. Is it related with calorific value of petrol and ethanol? I'm not sure, but by blending 20%, its calorific value will decrease than previous one. Why? Because the amount of the fuel is decreasing in the second case, na. So its calorific value will decrease. We are mixing ethanol, right? Yes. If I purchase a bottle of alcohol from the market, Yes. and instead of ethanol, I put that alcohol, 20%, like 20 liters of petrol I'm using. Let us say total 20 liters, 18 liters this and 20% that. So will it give me same result of ethanol and alcohol? Alcohol is also ethanol. Yeah. So I have no idea. Think. Sorry. What is neutral axis? Yeah, suppose there is a bending in a beam. Single line answer. What is centroidal axis? Shall I ask from fluid? Yes. Fine. What is Bernoulli's theorem? In a flow, the sum of potential energy, kinetic energy, and pressure energy remains same from one section to another section. So that is the Bernoulli principle. Pressure energy? Kinetic energy and potential energy. These energies are per unit volume or per unit mass? These are this per unit mass. Sir, Okay, Shreyash. Tell me, why do you want to join Indian Railways? Because I have मतलब passion in engineering. मैं Okay, I'll cut you short. आप पीछे हो जाओ, आराम से पीछे हो जाओ. पानी पीना है तो पानी पी लो. okay. रिलैक्स हो जाओ पहले. ओके, बिकॉज अगर टेंशन में रहोगे तो देर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग दिस इंटरव्यू. आप कुछ बोल नहीं पाओगे, हम कुछ जज नहीं कर पाएंगे. Okay. कंफर्टेबल है? हाँ. Okay, so I'll re-ask the question. So why do you want to join Indian Railways? Because
ग्रोथ अच्छा है, करियर ग्रोथ अच्छा है, और मेरी ये पर्सनल चॉइस है कि मैं टेक्नो मैनेजरियल जॉब करूँ. सो आई हैव इंटरेस्ट इन नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. सो दैट्स व्हाई आई पुट इट एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस. सो यू आर ऑलरेडी बीटेक, यस. आपने अभी तक बहुत कुछ सीखा है. नाउ इट इज़ टाइम टू अप्लाई, और आप बोल रहे हो कि मुझे सीखने को मिलेगा. हाँ, मतलब अप्लाई, मतलब एप्लीकेशन भी है, बट लाइफ में तो सीखते ही रहना है ना. मतलब It is okay, but you want to join Indian Railways to apply your knowledge or to learn what is there? बोथ मीन्स जो भी नई चीज़ें आएंगी उसको सीखूंगा, बट जो भी. So where do you see yourself after 10 years in Indian Railways? Okay, let's go to technical part. Which are your favorite subjects? Strength of material, fluid mechanics, and heat transfer. Heat transfer. Tell me, what are the different modes of heat transfer? First one is thermal conduction, radiation, and convection. Okay, so we are sitting in this room. Yes. What could be the different sources of heat in this room? Yes, what is that? The light is emitting radiations, and sources of heat. So first one is light here, or human body also can radiate heat. That's the two. So if I want to assess the difference between the different modes of heat transfer, what do you think would be the contribution of radiation in this total energy exchange at this temperature or in this room? Actually, radiation requires no medium for transfer of heat. So only its surface properties can. I'm asking, let's say there is 100% heat transfer happening in this room. Okay. Out of that, how much would be by conduction, how much would be by convection, and how much would be by radiation? Can I guess? Yeah, please. Around 80% through radiation. What is Wien's displacement law? Sorry, sir. At what temperature does the radiation come into play? You might have heard temperature to the power 4. Yes. What is the temperature, room temperature? Room temperature, we can say 25 degrees centigrade, 298 Kelvin. So would the radiation come into play? Would the percentage of radiation be more than 1 or 2%? Oh. Okay, let's move further. What are the different theories of failure? Okay. So, first one is Rankine's theory, or maximum principal stress theory. Second is maximum shear stress theory, maximum distortion energy theory, and maximum principal strain theory. And that's far I know. What is the distortion energy theory? It is for ductile materials under biaxial state of stress. What is the theory? All these theories are for ductile materials mostly. Mostly, yes. Biaxial, triaxial stress loading. Yes. So what is so specific about distortion energy theory? I don't know. What is the difference between yield strength and ultimate tensile strength?
एट इल स्ट्रेंथ, मतलब यील्डिंग अलो नहीं करता इल स्ट्रेंथ के बाद, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन इज द मैक्सिमम बिफोर निकिंग रीजन ऑफ द सपोज ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल. What is necking region? आप बताओ किस एरिया से पूछा जाए, क्या आप प्रिपेयर करके आए हो? रिपेयर तो करके आया हो. When is your interview? 17 नवंबर, 1 month. Sir. ठीक है श्रेयस, सो योर फॉर्मल इंटरव्यू इज़ ओवर. ये आपका पहला मॉक इंटरव्यू था? हाँ, मतलब फर्स्ट ये? हाँ. आज तक कहीं नहीं दिया किसी और के पास भी कोई मॉक नहीं, इंटरव्यू? अभी तो नहीं दिया. अच्छा, तो कैसा लगा आपको जो हमारा प्रोसेस था इंटरव्यू में? कितना कॉन्फिडेंस है आपको और कितना नहीं है थोड़ा टेक्निकल रिवाइज करना है. टेक्निकल में? हाँ. तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम लग रहा है, थोड़े इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे. ओके. और जैसे एक रहता है ना कि इंटरव्यू के टाइम में यू शुड बी इंगेज विद ऑल ऑफ अस, सब तरफ देखें. कई बार तो जिससे जवाब भी दे रहे थे उसके साथ भी आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, यू लुकिंग डाउन, है ना. तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना. फिर आप हाथ के साथ हाथ मूवमेंट कर सकते हो थोड़ी, हाँ. तो इस तरह कर रहे थे आप बीच में ना, सो दैट शोज लिटिल नर्वसनेस. ओके. सो मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली. थोड़ा सा तैयारी करें, एक तो डेफ के बारे में, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके डेफ पढ़ के कुछ उसमें से पूछते रहेंगे हम, कुछ ना कुछ, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, उसी से निकलेंगे. सो यू हैव टू गिव डायरेक्शन कि आप कहाँ को वो डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे को. तो उस तरह से आप थोड़े से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन आंसर दें. फिर कई बार ऐसे अनश्योर लगते हैं, आधा सा बोलते हैं आप, फिर थोड़े से रुक जाते हैं. पहले ही पॉज ले लें फिर, और उस वो ना प्रैक्टिस करके आएगा सारा. आप सोचोगे कि एकदम आ जाएगा, नहीं आएगा. यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग दिस बिफोर द मिरर, और अदरवाइज अकेले में आप बोल के एक क्वेश्चन लिखे, उसके फिर आंसर बोलने शुरू किए. ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, है ना. ओके. ठीक, थैंक यू. ओके. ब्लैंक थे यार. बात बताओ, आपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या बताया? फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉम एंड हीट ट्रांसफर. मैंने किस सब्जेक्ट से पूछा था? सॉम से भी पूछा, फ्लूइड से भी पूछा. आंसर दिए? मतलब अभी सिंगल लाइन डेफिनेशंस पे काम करना पड़ेगा. वरना क्या बोलते? थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. मतलब न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? सेम रहता है डिफॉर्मेशन के बाद. अच्छा, ये बोलना था. किताब में क्या पढ़ा, क्या होता है? प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन. हाँ. ठीक है, आप वो सब नहीं बोलना था. खत्म. ओके. आपसे पूछा गया ये नाम क्या है आपका, आपने बताया पहले सरनेम लिखा जाता है महाराष्ट्र में, फिर मेरा नाम लिखा जाता है, फिर बाद में पिताजी का नाम लिखा जाता है. इट वॉज शॉर्ट स्वीट सिंपल. ओके. सर एक्चुअली हमारे यहाँ ना महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि सर पहले हम सरनेम लिखते हैं. नहीं, वो कंफ्यूज हो गए तो. नहीं, आपने जवाब सिंपल दिया था, तब शॉर्ट स्वीट दिया था. कहानी के रूप में मैं बता रहा हूँ, आप बाकी जगह क्या कर रहे थे. फिर सर है ना, लड़के का नाम लिखा जाता है सर, जो इंसान है. फिर सर वो जो लड़का है ना, उसके सर पिताजी का नाम लिखा जाता है सर, वो तो बुजुर्ग होते हैं. समझे? हाँ, ठीक है, इसको शॉर्ट रखना है एकदम. एग्जैक्टली.
आप बाकी जगह इस तरीके से जवाब दे रहे थे, इसका मतलब इस चीज पे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था नाम को लेके। हाँ यू गेव ए वेरी शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प आंसर, बाकी जगह कंसेप्ट हिले हुए थे। सर ने पूछा सॉम, वो भी नहीं बता पाए, और सॉम बोल रहे फेवरेट है, हीट मास ट्रांसफर पर नहीं बता पाए। बीच में बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, कितनी देर चुप थे? तो हाँ क्यों? देखो पढ़े लिखो तो हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, वरना यहाँ बोल नहीं पाता मैं। एग्ज़ाम भी पास किया है। मेंस क्लियर करके आ रहे हैं। सीधी सी बात, नॉलेज तो है, नॉलेज तो है, कॉन्फिडेंस नहीं थोड़ा। वो डेवलप कर लो, टाइम है आपके पास। सर ये आपका लैंग्वेज का इशू है या फिर आपके कंसेप्ट का इशू है? नहीं, लैंग्वेज का नहीं, हिंदी में भी ही शिफ्टेड टू हिंदी, स्टिल ही वाज नॉट कमिंग आउट। जी, आप नहीं बोलोगे तो कैसे आपको एसेस करेगा कोई? फ्रेम ही नहीं कर पाता मैं, कैसे बोलना है मतलब आंसर। फ्रेम, मैंने आपसे क्या पूछा, व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? यस ठीक है, इसमें फ्रेम करने का था ही नहीं कुछ। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यस मैंने आपको पूछा कौन सा डोमिनेट करता है, आपने कहा रेडिएशन डोमिनेट करता है। रेडिएशन 1000 डिग्री से नीचे तो होता ही नहीं है। ओके सर, ये पता ही नहीं था मुझे। कभी भी मतलब आपने ऐसा जैसे लगा जैसे सोचा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने बोला सॉन्ग फेवरेट सब्जेक्ट है, थ्योरीज ऑफ फेलियर में सर पता नहीं। इतने बेसिक सवाल हैं यार ये। हाँ मतलब आप नहीं बोलोगे तो कैसे? अच्छा आपको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरीज ऑफ फेलियर नहीं आता होगा, आई एम श्योर आपको आता होगा, बट जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे मुझे पता चलेगा? मैं तो यही सोचूंगा कि यार कुछ नहीं आता है, ओके शायद चीटिंग करके बंदा यहाँ तक आया है, यही सोचूंगा ना। ठीक है। अभी भी देखो यस नो नहीं बोल रहे हो। हाँ यस सर। ये सिर हिलाना पहले बंद करो। ओके ये समझो, पैनल मेंबर्स आपको जब कुछ बोल रहे हैं तो क्या सिर हिला रहे हैं? नहीं ना, वी आर स्टिल। सिर जब आप हिलाते हो ना तो कंसंट्रेशन खराब होता है। बी वेरी स्टिल। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर, यस बोलो, नो बोलो, मुंह से आवाज निकालो, सामने खड़े होके मिरर के उसमें से आवाज निकालो। ओके, यस सो एटलीस्ट स्पीक अप। जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं आएगा आंसर। ठीक है? यस ओके, रेस्ट वी विल शेयर इन द फीडबैक। यू हैव टेक्निकल नॉलेज बट आप बोल ही नहीं पा रहे थे। हाँ, इस पे काम करता हूँ। उस पर काम करना है, अभी आपका टाइम है, सो वी विल शेयर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। एक बार और दे लो आप, हाँ so that you have at least some experience. ओके, आफ्टर दिवाली। हाँ, Prepare नहीं, you give it somewhere around 5th 6th, ओके ओके। ताकि आपको एक अभी भी टाइम तैयारी मिल करो जाएगा आप और पहले, बाद में भी टाइम 5-7 मिल जाएगा। दिन तैयारी करिए। हाँ मिरर के आगे बोला ना, हमने लिखा भी है। जब तक आप करोगे ना खुद तैयारी, क्वेश्चन बनाओ, आंसर बनाओ, फिर जोर जोर से बोलो, रुकना नहीं मतलब। ठीक। थैंक यू थैंक यू।